प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक प्रसंग लेकर के आया हूँ आपके सामने, विश्वास। आपने देवऋषि नारद के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, जो एक जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकते हैं, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते रहते हैं, हर देवी देवता के वहाँ जाते हैं और हम आप लोगों के भले के लिए, अच्छे के लिए वो प्रभु से वार्तालाप भी करते हैं, हरि चर्चा भी करते हैं कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, धरती के ऊपर इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। एक बार देवऋषि नारद जो थे, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए, इन तीनों लोकों का चक्कर लगाते हुए जब इस धरती के ऊपर आए तो घूमते घूमते वो हमारे इधर रेगिस्तान में पहुंच गए। रेगिस्तान जहाँ पर धूल मिट्टी मिट्टी है, रेती के बड़े बड़े ढेर हैं, जहाँ पर कई किलोमीटर तक देखने को आपको पेड़ नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको जल नहीं दिखेगा। तो रेगिस्तान में जब पहुँचे तो चलते चलते उनकी एक दृष्टि पड़ी एक पक्षियों के जोड़े के ऊपर, चिड़ियों के जोड़े के ऊपर, जो रेगिस्तान में भटक रही थी। आसमान में उड़ती हैं लेकिन फिर वापस नीचे आती हैं, क्योंकि उनको बैठने के लिए कोई पेड़, कोई पौधा नहीं दिखता है, ना कोई पीने के लिए पानी उनको कहीं दिखता है। तो देवऋषि नारद ने देखा कि ये सुनसान जगह पे, रेगिस्तान में, जहाँ पर ना कोई पेड़ है, ना कोई पौधा है, ना कोई जल का स्रोत है, तो ये पक्षी यहाँ पर पहुँचे कैसे। तो नारद ऋषि जो थे वो उन पक्षियों के पास पहुँचे। तो जैसे ही देवऋषि नारद वहाँ पहुँचे तो वो पक्षियों का जोड़ा जो था भगवान देवऋषि नारद के चरणों के पास बैठा, उनको प्रणाम किया झुक करके। देवऋषि नारद ये सब पशु पक्षियों की बातों को, जीवों की भीतर की बातों को जानने वाले हैं। तो देवऋषि नारद ने पक्षियों से पूछा कि आप यहाँ पे रेगिस्तान में, जहाँ पर ना कोई पेड़ पौधा है, ना पीने के लिए पानी, आप यहाँ कैसे पहुँचे। तो उस पक्षियों ने कहा कि हम यहाँ पर नहीं थे, हम सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, लेकिन हवा का झोंका, तूफान का झोंका ऐसे जोर का आया कि उसके साथ, बेग के साथ, हवा के बेग के साथ हम यहाँ आकर के रेगिस्तान में गिरे। लेकिन हम अब वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, चारों तरफ रेती ही रेती है, रेती के टीले हैं। तो ना हमें पेड़ पौधा दिखता है कि बैठने के लिए, या पीने के लिए पानी मिलता है। लेकिन देवऋषि नारद आप कहाँ जा रहे हैं, आप इस रेगिस्तान में कहाँ। देवऋषि नारद ने कहा मैं तो पूरे लोगों का चक्कर लगाते हुए इस धरती के ऊपर आया, तो मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने आपको देखा। मैं तो भगवान विष्णु के लोक में जा रहा हूँ, भगवान से हरि चर्चा करने के लिए। तो उन पक्षियों ने देवऋषि नारद से कहा कि प्रभु आप जा तो रहे हो वहीं पे, तो हमारा भी प्रणाम कहना और भगवान विष्णु जी से कहना कि हमारे लिए यहाँ रेगिस्तान में कोई एक पौधा लगा दे, कोई पेड़ लगा दे, पीने के लिए जल का कोई स्रोत बनवा दे, तो हम जी पाए, नहीं तो हम यहाँ पे इस रेतीली जगह पे, इस रेगिस्तान में हम तड़प तड़प के मर जाएंगे, भूख प्यास से हम मर जाएंगे। देवऋषि नारद ने कहा ठीक है। अब देवऋषि नारद वहाँ से चले गए, भगवान के विष्णुलोक में पहुँचे, भगवान को प्रणाम किया, माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया, हरि चर्चा हुई। तो भगवान विष्णु ने देखा कि देवऋषि नारद का मुख थोड़ा उदास है, मायूस है। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि हे देवऋषि नारद, आप इतने चंचल हो, मुस्कान आपके चेहरे पर रहती है, लेकिन आज आप उदास मुद्रा में क्यों हैं। तो देवऋषि नारद ने कहा भगवान, मैं जब तीनों लोकों में घूमता घूमता धरती के ऊपर आया और जब मैं रेगिस्तान पे पहुंचा तो मैंने देखा वहाँ पर एक पक्षियों का जोड़ा वहाँ पे रेगिस्तान में भटक रहा है, ना उनके लिए कोई पेड़ है, ना कोई पौधा है, ना कोई पानी है पीने के लिए। तो जब मैं उनसे मिल करके आया तो उन्होंने कहा था कि प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना करना और कहना कि यहाँ पर किसी पौधे का कोई अगर इंतजाम हो जाए, कोई पौधा लग जाए, पानी का स्रोत मिल जाए, तो हम यहाँ पे रह पाएंगे, जी पाएंगे, नहीं तो हम तड़प तड़प के मर जाएंगे। प्रभु ने कहा कि हे नारद, कोई पेड़ पौधा नहीं लगेगा वहाँ पे रेगिस्तान में, वहाँ कोई पानी का स्रोत नहीं मिलेगा आपको। तो उनसे कह देना भगवान का भजन करो, जैसे होगा तैसे होने दो, और उसका शुक्र करो जहाँ पे हो।
देवऋषि नारद बड़े उदास हुए, लेकिन वापस आ गए। जो भगवान ने कहा कि नहीं होगा, उनके लिए किसी प्रकार का पेड़ पौधा वहाँ पे नहीं लगेगा, वो पानी नहीं मिलेगा। देवऋषि नारद वापस आए तो उनसे जाकर के कहा, पक्षियों ने पूछा कि देवऋषि नारद आप जाकर के आए हो तो कहा, क्या कहा प्रभु ने? तो देवऋषि नारद ने कहा कि प्रभु ने कहा कि यहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं उग सकता, आप केवल शुक्र करो जो जहाँ पर हो, जैसे हो। देवऋषि नारद इतनी बात कह करके चले गए। अब पक्षियों का जोड़ा वहीं पे भगवान श्री हरिनारायण का ध्यान करता है, उनके नाम को जपता है, नारायण नारायण करता है। 2-2.5 वर्षों के बाद देवऋषि नारद फिर वहाँ से गुजरे तो क्या देखा कि वहीं रेगिस्तान पे एक वृक्ष, पेड़, बड़ा सा हरा भरा पेड़, और उस पेड़ के ऊपर पक्षियों के घोंसले और बहुत सारे पक्षी उधर चहचहा रहे हैं, और पास में बगल में एक छोटा सा तालाब जहाँ पर पानी है। वो पक्षियों का जोड़ा देवऋषि नारद को पहचान गए, देवऋषि नारद के पास आए, चरण स्पर्श किया। तो देवऋषि नारद ने पूछा, ये पौधा, कहा कि आपके जाने के बाद कुछ महीनों के बाद यहाँ पे पौधा होगा, पानी का तालाब भी बन गया, ये हमारे ये अब आगे बच्चे हो गए हैं, इनका परिवार आगे बढ़ गया है, हम बड़े खुश हैं, बड़े मस्त हैं यहाँ पर। देवऋषि नारद को अचंभा भी हुआ, गुस्सा भी आया कि भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था कि उनके लिए कोई पेड़ पौधा नहीं लगेगा, क्या मेरे से भी कोई बड़ा कोई देवता है जो भगवान विष्णु जी के साथ प्रार्थना की होगी, इनके बारे में जाकर के कहा होगा। इस बात को लेकर के देवऋषि नारद जो थे भगवान विष्णु लोक में पहुंच गए, प्रणाम किया, हरी चर्चा हुई, सब कुछ हुआ। देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु जब मैं आपके पास आया था 2-2.5 साल पहले, तो आपने से मैंने 2 पक्षियों के बारे में पूछा था, उनके बारे में मैंने कहा था कि उनके लिए कोई पौधे का इंतजाम कर दो, उनके लिए पानी का इंतजाम कर दो, लेकिन आपने मना कर दिया था। लेकिन अब वहाँ पे मैं दोबारा वहाँ से होकर के आया हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ पे पौधा भी है, पीने के लिए पानी भी है, वो पक्षियों के झुंड चहचहा रहे हैं, बड़े मस्त हैं, खुश हैं। ये कैसे, क्या मुझसे भी कोई दूसरा देवता जो है जिनकी बात आपने मानी और मेरी बात नहीं मानी? भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर बात कही, कहा कि मुझे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें पक्षियों के जोड़े को पूरा विश्वास था मेरे नाम के ऊपर, मेरे स्मरण के ऊपर, मेरे भजन के ऊपर, जो मेरा नाम लेते रहे, और उन्हें विश्वास था कि एक ना एक दिन यहाँ पौधा भी उगेगा, यहाँ पर पानी भी उत्पन्न होगा, और मैं किसी के विश्वास को फिर डिगा नहीं सकता। उसी विश्वास के ऊपर वहाँ पर पौधा भी उगा और वहाँ पे पानी का इंतजाम भी हुआ। तो यहाँ पर इस कथा के कहने का प्रसंग का भावार्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है कि हम आप लोग भी प्रभु का स्मरण करते हैं, भजन कर जपते हैं, नाम जपते हैं, लेकिन नाम तो हम मुख से जपते हैं, लेकिन हमें उस नाम के ऊपर विश्वास नहीं है, हमें भरोसा नहीं है कि ये काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इस नाम में ताकत है नहीं है, इस नाम में जब ये भाव हमारे मन के भीतर आएगा, जपेंगे, हम मुख से जपेंगे, चलते फिरते जपेंगे, जैसे भी जपेंगे, लेकिन जब तक हमें उस प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं होगा, उस नाम के ऊपर विश्वास नहीं होगा, उस सिमरन के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो जब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि ये धरा जो रुकी है तो केवल विश्वास के ऊपर ही है, हर एक दूसरे के विश्वास के ऊपर ही है। जब विश्वास टूट जाता है तो सब कुछ बिखर जाता है। तो हे देवऋषि नारद, ये उनका विश्वास, उनके विश्वास को देख करके, अटू विश्वास को देख करके, उस दृढ़ विश्वास को देख करके मुझे वहाँ पर उस पौधे का भी इंतजाम करना पड़ा और उनके लिए पीने का पानी का इंतजाम भी करना पड़ा। इसलिए हे देवऋषि राज, आप नाराज ना होइए, ये उनका विश्वास था, ये उनका प्रेम था मेरे नाम के प्रति, मेरे भजन के प्रति, मेरे स्मरण के प्रति। इसलिए प्रभु का नाम ध्याएं, प्रभु के नाम का जाप करें, लेकिन केवल जाप ना करें, उसके ऊपर भरोसा करें, उसके ऊपर विश्वास करें। जब विश्वास करोगे तो अवश्य वो फलेगा फूलेगा, और जो आप चाहोगे वो आपको अवश्य मिलेगा। तो ये आज का प्रसंग था, छोटा सा विश्वास। आपको कैसा लगा ये अवश्य आप इसको लाइक भी करें और राधे राधे लिखें, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए
नए नए प्रसंग लेकर के आता रहूं। सबको राधे राधे।